सरकार ने जिस ढंग से इसको ख़त्म किया है मूल निवास को और एक स्थायी निवास का बना दिया है ताकि उसमें बाहर के लोगों को भी एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि मैं सरकार के अंदर भी था तो मैं बाहर भी था। कोई भी चीज़ हो वो बिना आंदोलन के यहाँ मिली नहीं। मज़ेदार बात ये है कि अब हमारे नेता लोग गाड़ियों में भी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं वो हवाई जहाज़ से, क्योंकि वहाँ झटके बहुत लगेंगे। सर, जब आप नौकरी में भी थे तब से ही ये आक्रोश कहीं न कहीं द्वंद था अंदर, जो आपके गीत, चाहे नौ छमी नारायण की बात करें। कख लगान छुई कै माँ लगान छुई ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की कख लगान छुई। मेरठ मुजफ्फरनगर में लोगों के बड़े बड़े फार्म हैं, वहाँ के तो वो हैं ही, लेकिन यहाँ के भी वो स्थायी निवासी हो गए हैं। आज के जो गायक हैं, गाने वाले हैं, ये अपने आप में मस्त हैं, केवल नाचने तक ही सीमित इन्होंने अपने आप को कर लिया है। जबकि का लोक समाज अगर आपको लोक गायक बताता है तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। द्वि दिनों की हौरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख। उत्तराखंड से प्रेम है और उत्तराखंड के लिए सोचते हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम जूनागढ़ छिन परिचय तो मैं क्या दे सकूँ, पर मेरे ख्याल से वो देवभूमि के ऐसे सपूत हैं जो हमेशा जब भी जरूरत पड़ी उत्तराखंड वास्ता कुछ ना कुछ करी जरूर, जो उनकी सामर्थ्य से जो गायकी जो लेखनी उन हमेशा दिखाई। मैं तो पहले तो बहुत बहुत नमन धन्यवाद आप तक कर दूं नेगी जी। धन्यवाद चौहान जी, आपको आपकी टीम को वास्तव है बहुत बहुत। एक मिनटों वीडियो आज सब लोग उन देखी जेका बाद एक बार फिर से सोचा वो कमने कमने गीत उन गाए छा, और वो एक बाद 1 मिनट का एक वीडियो आया। और कल सरकार फिर से फ्रंट फुट पे आ गई और कहती है कि भैया मूल निवास जिनके पास होगा उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत वहीं से करेंगे जो एक तड़कता भड़कता सा टॉपिक चल रहा है। गुरुजी आपने एक वो वीडियो बनाई, वे के बाद यो जो मैसेज दिली मुख्यमंत्री जी कितना संतुष्ट आप ये से? नहीं, ये तो मुद्दा ही नहीं है ना। मुद्दा तो यो च कि मूल निवासियों के अधिकार और सहूलियतें उनको वापस दी जाएं और उनके समकक्ष जो लोग आए, बाहर से लोग आए यहाँ पे, और मूल निवासियों को दोनों को आपने एक ही उसमें रख दिया है। और तो ये इसका आक्रोश है लोगों में। और जो ये संघर्ष समिति बनी है ये इन्हीं दो मुद्दों को उठा रही है, एक तो भू कानून का और एक ये इसका मूल निवास का। तो जो मूल निवासियों को मिलना चाहिए वो उन्हें सरकार ने जिस ढंग से इसको ख़त्म किया है मूल निवास को और एक स्थायी निवास का बना दिया है ताकि उसमें बाहर के लोगों को भी एडजस्ट किया जा सके, तो इससे मूल निवासियों के अधिकारों का बंटवारा हुआ। तो उस बंटवारे के खिलाफ हैं लोग कि भाई हम मूल निवास को मूल निवासियों उसमें रखिए, और जो लोग बाहर से आए हैं वो टेम्परेरी आवास के लोग हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं मूल निवास है ना। ऐसा तो नहीं वो आसमान में तो से तो नहीं आए हैं, उनका भी मूल निवास है। और कुछ ऐसे भी केस हैं जिसमें कि मेरठ मुजफ्फरनगर में लोगों के बड़े बड़े फार्म हैं, वहाँ के तो वो हैं ही, लेकिन यहाँ के भी वो स्थायी निवासी हो गए हैं। तो यहाँ के लोगों को ये है कि भाई अब हमारे जो अधिकार हैं वो जो हैं वो छिन जाएंगे या फिर वो बांटे जाएंगे या वो वितरित होंगे दूसरी जगह में। तो जो मूल निवासी हैं हमारे यहाँ के, तो उनको मूल निवास का लाभ मिले, ये संघर्ष है, इनकी ये लड़ाई है। बिल्कुल सही बात है। ये कहीं न कहीं ये ऐसा हो गया कि हम अपने ही प्रदेश में स्थायी निवासी बन के रह गए हाँ, और बाहर का भी स्थायी निवासी है तो उनकी तरह हमको भी ले लिया गया है ना। कि वो भी स्थायी हैं जिनको जिनको 10-15 साल हुए हैं, और आप जो सदियों से रह रहे हैं, है ना?
आपके दादा परदादा झड़दादा सारे यहाँ पहाड़ का जीवन उन्होंने जिया है। उत्तराखंड में के जो मूल वो हैं उनको, और जो कल के आए हुए हैं लोग हैं उनको एक ही उसमें रखा गया है। तो ये ये चीज़ें हैं अप्रोच सर। है और लोगों कहीं न कहीं नेगी जी ये मानते भी हैं, आप हमने उनके गीत जो सुने हैं, हमेशा उन्होंने इस बात को तवज्जो दी है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी वास्तविक धरोहर है, उनको हमेशा संजोया है। शादी रामदेई जैसा गीत या और जो गीत पीछे भी थे, हमेशा आप उनके बहुत करीब रहते। सर जब आप नौकरी में भी थे, तब से ही ये आक्रोश कहीं न कहीं द्वंद था अंदर, जो जो आपके गीत, चाहे नौ हाँ, छमी नारायण की बात करें। एक तो यूपी के टाइम में भी लिखा था मैंने, तब तो मैं नौकरी में भी था। जी। कख लगान छुई कै माँ लगान छुई, ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की। कख लगान छुई कै माँ लगान छुई, ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की। कख लगान छुई रीत कूड़ों की तीसा भांडों की, बगद मन क्यों की रड़द डांडों की। कख लगान छुई कै माँ लगान छुई, ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की। कख लगान छुई। तो ये इस किस्म से क्या-क्या सरकार नहीं मतलब उस आपने समय जो ये गीत भी जो आपन लिख जो ना, मतलब कखलाण हमारा आदमी जो भोला, शरीफ, आज अपने आप में घुट भी रहे हैं, फिर भी नहीं बोलेंगे। इससे पहले भी था। और नौकरी में रहते हुए मैंने बहुत सारे गीत इस बारे में लिखे हैं कि पहाड़ों को कैसी उपेक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश में रहते हुए। तो क्योंकि मैं सरकार के अंदर भी था, तो मैं बाहर भी था। तो मुझे अंदर खाने की कुछ बातें भी पता थीं, तो बाहर की बातें भी पता थीं कि बाहर लोगों में क्या आक्रोश है, लोग क्यों उद्वेलित हो रहे हैं। ये भी मेरे दिलो-दिमाग में था। और मैं एक क्षेत्रीय कलाकार होने के नाते मैं लोगों के सुख-दुःख के गीत गा रहा हूँ पिछले 50 साल से। तो मुझे क्षेत्रीय कलाकार होने के नाते क्षेत्र की जनता के परेशान है, दुखी है, तो उसकी भी चिंता है। तो मेरे पास कोई साधन तो है नहीं, संसाधन है नहीं, सिवाय ये कि मैं कोई गीत लिखूँ और उसको गाऊँ और लोगों को उसके लिए जागरूक करूँ। नहीं, आपके जागरूकता वाले गीत हर कोई जो भी देख भी रहा होगा कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा, जो नेगी जी ने अभी कहा है, जो इनके पास है, और वो बहुत बड़ा एक हथियार है, क्योंकि जब एक लेखक लिखना शुरू करता है और ख़ासकर अगर वो पद्य में हो, यानी कि गीत के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए, तो वाक़ई वो एक आक्रोश बन जाता है, और बहुत सारे गीत आपके ऐसे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, मैं इनको साहसी भी कहता हूँ। गढ़ रत्न की उपाधि यकीनन उन्हें इसलिए नहीं दी गई कि केवल गीत अच्छे लिख रहे थे। साथ के साथ एक साहसी व्यक्ति भी वहाँ था, जो हमेशा अपना ना सोचकर अपने जो क्षेत्र के लोग थे उनके बारे में सोच रहे थे। उन्हें पता था यार सरकारी नौकरी में तो हूँ मैं, शायद मेरी नौकरी पर आँच आए, मेरे परिवार पर आँच आए या कुछ भी। उसके बड़ी लड़ाई थी सर वो। जी। हाँ, अब ये तो करना पड़ेगा। अगर आप को आपकी जनता, आपका लोक समाज अगर आपको लोक गायक बताता है, तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। क्या बात लोक के मतलब का बनना पड़ेगा। लोक के जो सुख-दुःख हैं, उनको आपको व्यक्त करना पड़ेगा, उस पे आपको चिंताएँ करनी पड़ेगी। है। तो वही रास्ता मैंने भी अपनाया। मैंने कहा अगर लोग मुझे सुनते हैं और मुझे लोक का गायक मानते हैं, तो मुझे लोक की अ, अच्छे-बुरे सारे विषय जो हैं अपने गीतों में ढालने पड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है। अच्छा नेगी जी, ऐसा भी हुआ है कि आपने कभी ये जो आप तो कर ही रहे हैं, पर आप जो देख रहे हैं और लोक गायक, अब एक वही बात है, ये बहुत बड़ा एक संवाद भी है अपने आप में। लोक गायक वो जो लोगों के केवल सुख-दुःख के गीत ना बल्कि समस्याओं पर भी गीत आएँ, चाहे उनको सरकार के सामने उजागर करने की बात हो या कहीं पर कुछ दयनीय स्थितियाँ दिख रही हों समाज में, उन पर भी। तो क्या लगता है और लोग क्यों नहीं उभर कर आ पा रहे होंगे कुछ? ये ये
ये है, ये इसके जैसे अभी ये लेटेस्ट मामला है मूल निवास का। अब इस पे मुझे उम्मीद थी, क्योंकि हम लोग क्षेत्र के कलाकार हैं इस और क्षेत्र के कलाकारों को अपनी संस्कृति की, अपनी बोली भाषा, अपने अधिकारों की, अपने मूल निवासी होने की, इसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये बच्चे आज के जो गायक हैं, गाने वाले हैं, ये अपने आप में मस्त हैं, केवल नाचने तक ही सीमित इन्होंने अपने आप को कर लिया है, जबकि अच्छी प्रतिभाएँ हैं, अच्छे कंठ हैं, लेकिन वो उनका विज़न वो समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो इस लोक के लिए नहीं सोच रहे हैं और इस पे अपने विचार, अपने गीत, अपनी कविताएँ, अपना गायन को इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। अभी 1-2 मैं पढ़ रहा था, उसमें एक रजनीकांत और एक सौरभ मैठाणी। हाँ, सौरभ, इनका मैंने वो पढ़े हैं और एक वो लड़की, क्या नाम, पूनम, पूनम सती, इनका मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं यही अपेक्षा मैं सारे कलाकारों और ख़ास तौर से जो सीनियर कलाकार हैं उनसे कर रहा हूँ कि आप लोग का ही विषय है ये, आपके आने वाले भविष्य, आपके बच्चों का उनका विषय है। इस पर आपको अपने विचार ज़रूर रखने चाहिए और इस रैली को, महारैली जो इसमें आ रही है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है नेगी जी ने, जो मैं कहीं अपने वक्तव्य में कई बार कहता हूँ। दीर्घायु रहें, हजार वर्ष, सबकी उम्र नेगी जी को लगे। पर एक प्रश्न उनके दिमाग में है, देखिए जब हम जाएंगे यहाँ से, मैंने भी जाना है, आप जो देख रहे हैं उन्होंने भी जाना है, पर क्या हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये भी एक सोच है कि आज अगर उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो शायद हम उसको अपने सामने देखेंगे, अगर नहीं भी तो कम से कम होगा। लेकिन अगर वो होए ही ना, कल को शायद हमारे बच्चे भूल भी जाएंगे कि भैया स्थायी निवास या मूल निवास नाम का कुछ वस्तु था भी, मूल निवास, ये तो सब गायब हो जाएगा धरातल पर से। सर, और आपने आह्वान भी किया है, वो भी तो आप ये जो मूल निवास का मुद्दा है, ये उठा है, इस पर कभी कोई गीत भी आपने बनाया है अभी जो लॉन्च करने वाले हैं, या इस तरह का कुछ? इन्हीं पे चर्चा तो होती रहती है, बातें भी हुई हैं बहुत ज़्यादा इस पे। लेकिन ये ऐसा मैंने वो नहीं किया है, लेकिन मूल निवास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पे मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं यहीं के उसके। और उत्तराखंड का ये जो आपने उत्तर प्रदेश पुरानी बात की, उसमें भी मैंने काफ़ी गीत लिखे हैं। और अ, लिखता रहा मैं, ये बड़े-बड़े जो डैमों का विरोध पर भी मैंने गीत गीत लिखे हैं और यहाँ के लोगों को बाहर उनकी ज़मीन से तोड़ के, उनकी जड़ों से उखाड़ के जो बाहर बसाया जा रहा है कि यहाँ तो जी बिजली घर बनेंगे, यहाँ तो जी बिजली पैदा होगी, आप यहाँ से हटिए। और लोगों को उनकी जड़ों से काट के फेंकना, ये भी मुझे बड़ा वो होता है कि किस कीमत पर ये हमारा विकास कर रहे हैं। हमको हमारी जड़ों से काट के विकास हो रहा है। तो इस बारे में भी चिंतन होना चाहिए कि इनको इनके क्षेत्र में ही रहने दिया जाए, क्षेत्र से बाहर हैं कई लोग अपनी व्यथा कहते हैं कि यार हमको यहाँ पे ज़मीन दे दी गई है टिहरी के विस्थापितों को और यहाँ हम माहौल नहीं है, कुछ नहीं है, हम इस ढंग से जहाँ हमारे खेत थे, हमारा घर था, वो सब उससे अलग हो गए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं और कुछ ये जो स्थायी निवास और मूल निवास का जो ये मुद्दा है, इससे भी लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है कि हमें मूल निवासी जो हम यहाँ के हैं, हमें भी उन्हीं की तरह हमारी गिनती भी उन्हीं की तरह हो गई है जो कल परसों के आए हुए लोग हैं और जिनका अपना मूल निवास कहीं और है। नहीं, हाँ। ये बहुत गहरा है अगर सोचें आप, और यकीनन मैं, देखिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे ऑफलाइन, तो तब भी यही बातें हो रही थी कि वाक़ई हमारा अस्तित्व कहीं न कहीं खतरे में है, अगर हमारा हम ये नहीं बोल रहे हैं आप बाहर जाइए, पर मूल निवास और स्थायी निवास उसमें 2 फ़र्क होना फ़र्क चाहिए। होना चाहिए, फ़र्क हाँ, होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी कैटेगरी अलग होनी चाहिए। अब देखिए पहाड़ के भी बहुत सारे लोग गढ़वाल, कुमाऊँ के बाहर रह रहे हैं, बिल्कुल, दूसरे उसमें, लेकिन वो वहाँ के मूल निवासी तो नहीं है ना। बिल्कुल।
वो भई वो तो उनका मूल निवास यहाँ है, गढ़वाल में, कुमाऊँ में, जौनसार में। बिल्कुल। तो वो वहाँ रोज़गार कर रहे हैं या अपना जीवन यापन का एक साधन वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ये साजिश सी लगती है मुझे कि इस तरह से उनको यहाँ खपाने के लिए या हमारे से मूल निवासियों के समकक्ष खड़ा करने के लिए, है ना? तो ये इस तरह का मूल निवास को हटा के स्थायी कर दिया और स्थायी में भी ये शर्त रख दी कि जिसको 15 साल कुल हुए हैं, वो यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। स्थायी लेकिन देखिए इसमें इसमें एक वो बड़ा ट्रिकी सा भी है ये प्रश्न। जितने हमारे लोग हैं जो बाहर गए, आपने बहुत या वाक़ई ये बहुत बड़ी बात बोली। कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि भाई साहब हम तो देहरादून में बहुत सालों से रह रहे हैं, आपके जो और आपने बिल्कुल वही बात बोली है। सर, अब जैसे उत्तर प्रदेश के समय पर आप गीत लिखते थे, तमाम चीज़ें हुई और आपने देखा भी उत्तराखंड को बनते हुए, उस समय भी जो कुछ त्रुटियाँ हो रही थी सरकारों की, आपने उस पर भी आवाज़ उठाई। 24 वर्ष का उत्तराखंड आज क्या लग रहा है आपको ये इस तरह से होना चाहिए था जैसा है आज? नहीं, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो हल होने बाकी हैं और उसमें सरकारों ने शुरू से ही चिंता नहीं की। जब राज्य बना था और लोगों ने शहीद भी हुए हमारे लोग, उस राज्य की प्राप्ति के लिए बड़ा संघर्ष हुआ, आप सब जानते हैं, उस बात को दोहराना नहीं चाहता। तो वो जो मुद्दे थे जैसे जल, ज़मीन, जंगल के मुद्दे सुलझे नहीं हैं, भू कानून बनाया नहीं गया है और आपके देखिए राजधानी का मुद्दा कब तक लटका रहा और आज भी लटका हुआ है। उधर बना तो दिया है मकान इन्होंने, लेकिन वो मकान मकान ही रहेगा, वहाँ तो लगता नहीं मुझे कि कभी जा पाएगी सरकार और जिस वजह से वहाँ अ, जो मैं बार-बार कहता हूँ कि राज्य से पहले लोगों ने राजधानी तय कर ली थी कि ये गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच मध्य में होगा, ताकि राजधानी का विकास इधर गढ़वाल की तरफ भी हो, तो उधर कुमाऊँ की तरफ भी हो। तो इस ढंग से उन्होंने एक राजधानी छाँट ली थी कि भई ये हमें गैरसैंण में होगा। अब बड़ा संघर्ष उसमें हुआ, आज 23 साल हो गए हैं। वो भी अभी ऐसा ही है फिर उसको लोगों को शांत करने के लिए उसको शायद ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने घोषित किया। तो ग्रीष्म क्या, जाड़े क्या, बरसात क्या, यहाँ देहरादून को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। ज़रा वहाँ से और मज़ेदार बात ये है कि अब हमारे नेता लोग गाड़ियों में भी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या वो हवाई जहाज़ से, हवाई जहाज़। क्योंकि वहाँ झटके बहुत लगेंगे, तो उन झटकों से बचने के लिए ये हवाई यात्रा ही करते हैं ज़्यादातर, हवाई यात्री कर रहे हैं। हाँ, नहीं ये तो तो है। अब सरकारों का में असल में पहाड़ के लोगों का जो सीधापन है, पहाड़ के लोगों को दुःख सहने के आदी हो चुके हैं और ये हमारे नेता भी जानते हैं, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जानते हैं। हुँ। हम लोग तकलीफ़ें सहने के आदी हो चुके हैं और इसका फ़ायदा वो उठाते हैं तो बार-बार। जनता जनता भी नहीं मतलब जन बोलन चितौनी नहीं जनता। कोई फ़र्क नहीं पड़नो मतलब अब नेचर नहीं है, देखते हुए स्वभाव भी। नहीं है, आक्रोशित हैं, मन ही मन में हैं, सह रहे हैं, हुँ। बर्दाश्त कर रहे हैं। तो प्राकृतिक ये नेचर है हमारे उत्तराखंड के ख़ास तौर से पहाड़ी लोगों का ये एक नेचर है। लेकिन अब ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब नए बच्चे, नई पीढ़ी आ रही हैं। तो अब उन लोगों को के लिए कुछ तो छोड़ के जाना है, कुछ तो अच्छी व चीज़ें उनके जीवन में के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये चिंता है लोगों में और ये जो अभी चल रहा है इसीलिए इसमें लोग जुड़ रहे हैं, ये उनका मुद्दा है भई। हुँ। ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है या संघर्ष समिति के अकेले का मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि संघर्ष समिति यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन उसमें प्राण जो फूँके हैं, वो आपकी 1 मिनट की वो वीडियो जिसकी मैं बात भी कर रहा था थोड़ी देर पहले और उतार-चढ़ाव तमाम चीज़ें हमेशा नेगी जी ने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में और उनको अपने सुरों में पिरोया भी है, बताया भी है लोगों को। अ, मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा सर, मैं समझ रहा हूँ काफ़ी देर से हम बैठे हुए हैं और ठंड का भी मौसम है। पर एक जाते-जाते एक प्रश्न, एक कोई मैसेज जो आप उत्तराखंड की जनता को आज के परिप्रेक्ष्य में देना चाहेंगे कि भैया 24 साल हो वेगी उत्तराखंड, हम 10-12 10 हम मुख्यमंत्री भी देख लिया। तो जो
क्या हम ऐसे ही रहेंगे? उसके प्रतिपेक्ष कुछ बताना चाहेंगे आप जनता को? भई आम तौर से तरीका तो यही है अपनी बात मनवाने का तरीका यही है संघर्ष और आंदोलन। यही चीज़ें हैं लोकतंत्र में हमारे हाथ में, जनता के हाथ में यही 2 चीज़ें हैं। तो आप आंदोलन तो करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए और आपको पता है कि यहाँ हम लोगों को विश्वविद्यालय भी आंदोलन से ही मिले हैं। किसी ने दिए नहीं, हमारी हथेली में रखे नहीं। यहाँ का राज्य जो मिला है ये तो आप जानते ही हैं बिना आंदोलन के मिला। कोई भी चीज़ हो, वो बिना आंदोलन के यहाँ मिली नहीं, दी नहीं गई। जब तक आप चिल्लाएँगे नहीं, रोएँगे नहीं, वही किस्सा है कि कहते हैं कि माँ बच्चे को दूध भी तभी देती है जब वो रोता है ना? तो ये हमारे उत्तराखंड का भी यही हाल है, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक आपको मिलेगा भी नहीं। कोई कोई 2 लाइन यांना याद होंदी आपे गीतों की कि लोग कमेंट में भी बोला बना कि भाई जरा नेगी जी सुनना हम। द्विदिनु की हो रिच अब खैरी, मुठभोटी की रख। द्विदिनु की हो रिच अब खैरी, मुठभोटी की रख। तेरी हिकमत आज माणू बैरी, मुठभोटी की रख। द्विदिनु की हो रिच अब खैरी, मुठभोटी की रख। घड़ा डालों बीच छिरकी, आलू घाम मेरा मुल्क भी। घड़ा डालो बीच छिरकी, आलू घाम मेरा मुल्क भी। सेक्की पाले द्विघड़ी छिन, हौरी मुठभोटी की रख। सेक्की पाले द्विघड़ी छिन, हौरी मुठभोटी की रख। द्विदिनु की हो रिच अब खैरी, मुठभोटी की रख। डटे रहें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक और लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसक ढंग से अपना आंदोलन चलाएं, यही संदेश। क्या बात है! बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका और आप तमाम लोग भी ज़रूर आइएगा, हम तो वहीं पर होंगे और आप सबका इंतज़ार कर रहे होंगे कि उत्तराखंड के लिए आज कितनी ऊर्जा है हम सब में, क्योंकि एक लड़ाई जो पहले राज्य बनने के लिए लड़ी थी, शायद अब राज्य को अच्छा बनाने के लिए, सँवारने के लिए शायद लड़नी पड़े, ऐसा नेगी जी का भी मानना है। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सर और आप सब लोगों का भी आभार। जुड़े रहिएगा, नमस्कार।